आज हम इस वीडियो में वेक्टर्स को रिजॉल्व करेंगे उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनके दरमियान 90 का एंगल हो, जैसे कि y कंपोनेंट हो गए, x कंपोनेंट हो गए, उनके दरमियान 90 का एंगल है। तो फॉर एग्जांपल हम एक वेक्टर को ड्रॉ करते हैं अलोंग x एक्सिस OA वेक्टर। तो इस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि इस OA वेक्टर का एक ही कंपोनेंट है जो कि है x कंपोनेंट, और इस OA वेक्टर का y कंपोनेंट जो है वो 0 है क्योंकि ये x एक्सिस पर है। और अगर वही वेक्टर हम y के अलोंग ड्रॉ करें OB वेक्टर, तो हम ये कहेंगे कि उसका एक ही कंपोनेंट है जो कि है y कंपोनेंट और उसका x कंपोनेंट 0 है। मतलब कि जिस एक्सिस पर कोई वेक्टर है तो उसका वही कंपोनेंट होगा और बाकी उसके जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो 0 होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एक वेक्टर को ड्रॉ करते हैं जो XY प्लेन के दरमियान हो। मतलब यहाँ पर कोई स्पेसिफिक नहीं है कि वो x एक्सिस पर है या y एक्सिस पर है, दोनों एक्सिस के दरमियान है, जिसका एंड पॉइंट भी हम बता देते हैं। और ये वेक्टर एक डिस्प्लेसमेंट है, एक डिस्टेंस है, डायरेक्शनल डिस्टेंस। तो अब हम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उस वेक्टर की जो इनिशियल पॉइंट है वहां से हम एक वेक्टर को ड्रॉ करेंगे जो कि x एक्सिस की तरफ होगा, जिसको हम नाम देंगे x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर D जो कि है OA। उसके बाद हम y के अलोंग एक कंपोनेंट को ड्रॉ करेंगे, मतलब कि एक वेक्टर को ड्रॉ करेंगे OB, जिसको हम नाम देंगे y कंपोनेंट ऑफ D। अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि ये जो वेक्टर D है XY प्लेन में है, मतलब कि इसके दोनों कंपोनेंट्स होंगे, x कंपोनेंट भी होगा, y कंपोनेंट भी होगा। पर उनको हम फाइंड कैसे करेंगे, उनकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो सीखते हैं। उसके लिए हमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाना होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि dx जो है हमारा x के अलोंग वेक्टर, उसके पैरेलल हम एक वेक्टर को ड्रॉ करें BC, और उसको भी नाम हम वही दे सकते हैं और वो भी dx वेक्टर ही होगा। और अगर dy वेक्टर के पैरेलल हम एक और वेक्टर ड्रॉ करें AC, तो उसको भी हम dy वेक्टर ही कहेंगे, क्योंकि जो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं और मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं तो हम जाहिर बात है उनको इक्वल ही कहते हैं और डायरेक्शन भी उनका सेम ही है। तो अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स आ चुके हैं, एक है OBC और दूसरा है OAC। उन दोनों में से हम कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेंगे, उसके बाद ही हम उस ट्राइंगल को सपोज करके dx और dy की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल सपोज कर लिया OAC, जिसमें एंगल है अलोंग x एक्सिस। तो अब हम सबसे पहले x कंपोनेंट फाइंड करना चाहते हैं d वेक्टर का। तो उसके लिए हम cos थीटा को यूज करेंगे, क्योंकि वो रेशो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का। यहाँ पर बेस में है x कंपोनेंट d का और हाइपोटेन्यूज में है d खुद। तो यहाँ पर हम cos थीटा इज इक्वल्स टू OA रखेंगे डिवाइडेड बाय OC। OA का मतलब है dx और OC का मतलब है कि d वेक्टर। अब हम यहाँ पर dx फाइंड करना चाहते हैं जो कि x कंपोनेंट है d वेक्टर का। तो उसके डिवाइड में जो d है उसको इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो वो cos थीटा के साथ प्रोडक्ट में आ जाएगा और dx हमारा आ जाएगा d cos थीटा। मतलब कि जब भी हमें किसी भी वेक्टर का x कंपोनेंट फाइंड करना होगा तो हम उस वेक्टर की वैल्यू को cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम y कंपोनेंट फाइंड करना चाहते हैं d वेक्टर का, तो हम sin थीटा का रेशियो लगाएंगे जो कि है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब कि यहाँ पर AC डिवाइडेड बाय OC, जिसमें AC है dy और OC है d वेक्टर। अब अगर हम dy फाइंड करना चाहते हैं तो उसके डिवाइड में जो d वेक्टर है उसको इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो वो sin थीटा के साथ प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास जो इक्वेशन बन गई dy की वो है d sin थीटा। अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। फाइंड द x and y components of 10 न्यूटन फोर्स which makes angle of 60 डिग्री along x axis। मतलब कि हमें एंगल दिया गया है 60 डिग्री, हमें फोर्स की कीमत दी गई है और हमें ये कह रहे हैं कि उस फोर्स का x कंपोनेंट और उस फोर्स का y कंपोनेंट फाइंड करें। तो सबसे पहले हम वेक्टर को ड्रॉ करते हैं f वेक्टर, और उसमें और एक fx वेक्टर को ड्रॉ करते हैं और एक fy वेक्टर को ड्रॉ करते हैं। और ये जो एंगल है ये x के अलोंग है। अगर एंगल x के अलोंग है तो fx फाइंड करने के लिए फार्मूला है f cos थीटा, जिसमें हम f की वैल्यू लगाएंगे 10 और cos 60 डिग्री जो कि एंगल दिया गया होगा। टेबल से अगर हम देखें तो cos 60 डिग्री की जो वैल्यू आती है वो आती है 0.5। अगर हम 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो fx x कंपोनेंट ऑफ फोर्स आ जाएगा 5 न्यूटन। अब हम मूव करते हैं
एफ वाई की तरफ, जो कि वाई कंपोनेंट है फोर्स का। अगर थीटा अलोंग एक्स एक्सिस है तो वाई कंपोनेंट आएगा एफ साइन थीटा, जिसमें एफ है 10 और साइन 60 डिग्री। टेबल से अगर देखें तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू आती है 0.866, जिसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ वाई वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स आ जाएगा 8.66 न्यूटन। इस बार भी वही क्वेश्चन है, पर यहाँ पर लास्ट में ये दिया गया है कि जो एंगल है 60 डिग्री वो अलोंग वाई एक्सिस है, मतलब कि वाई की तरफ एंगल बना रहा है ये फोर्स। अब इस कंडीशन में जो एफ एक्स है वो एफ साइन थीटा बन जाएगा और जो एफ वाई है वो एफ कोस थीटा बन जाएगा। तो 8.66 न्यूटन एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स है, 5 न्यूटन वाई कंपोनेंट है फोर्स का, जो कि एंगल बनाता है वाई एक्सिस के अलोंग। अब आपके सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन है कि आप फाइंड द वाई कंपोनेंट ऑफ 80 न्यूटन फोर्स विच मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री अलोंग एक्स एक्सिस। मतलब कि आपको वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स फाइंड करना है जो फोर्स एंगल बनाता है 30 डिग्री की अलोंग एक्स एक्सिस। पर इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ वाई कंपोनेंट फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंगल बनाता है, वो कितनी भी एंगल हो, तो उसका वाई कंपोनेंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है एफ साइन थीटा। अब इस फॉर्मूले को यूज करके आप वाई कंपोनेंट को फाइंड कीजिए और उसकी वैल्यू जाहिर बात है न्यूटन में आएगी, क्योंकि वो फोर्स का कंपोनेंट है। तो वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स की जो वैल्यू है उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर इस वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। अगर आपको हमारी वीडियो काम की लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।